Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contextual Faculty, Department of Electrical Engineering, IIT Lucknow. In the last class, we have discussed about the silicon control rectifier, power diodes, power BJT, power MOSFET and power IGBT. In this lecture, we will mainly focus on the TRIAC and GTO. Okay. So, first I will discuss about the TRIAC. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो SCR था वो क्या था, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. इट इज़ ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस. SCR में क्या प्रॉब्लम थी कि हम लोग उसको ऑन कर सकते हैं लेकिन ऑफ करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट. लेकिन ट्राइक के केस में क्या है कि हम लोग ट्राइक एक ऐसी डिवाइस है जो दोनों बाई डायरेक्शनल होती है और हम लोग इसके ऑन और ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव गेट करंट एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव गेट करंट. Okay, so an SCR is a unidirectional device. The conduction is formed from anode to cathode and not from cathode to anode. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि SCR हमारा क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है जो कि जिसमें से करंट आपका एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है और कैथोड से एनोड की ओर करंट फ्लो नहीं होता है. उस समय हमारा जो SCR होता है वो रिवर्स बायस में रहता है. ओके, बट ट्राइक कंडक्ट्स इन बोथ डायरेक्शंस. दैट मीन ट्राइक कंडक्ट in forward direction as well as in reverse direction. That means we can say that TRIAC conduct current from anode to cathode as well as cathode to anode. Okay, so TRIAC forms two things. TRIAC is the combination of triode and AC. Okay, तो TRIAC जो है आपका ट्रायोड और AC इन दोनों को मिला के बनाया जाता है. तो क्या दिया हुआ है कि TRIAC is a 3 terminal semiconductor switching device which control alternating current in a load. TRIAC is an abbreviation for the triode AC switch. Okay, तो जो हमारा TRIAC है वो क्या करता है, वो उससे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है जिसमें से करंट दोनों साइड से फ्लो हो सकता है. यानी कि एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड दोनों साइड हमारा करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है. ओके, एंड इट इज़ एब्रीविएटेड एज ट्रायोड AC स्विच. ओके, ट्राई मीन्स द ट्राई इंडिकेट्स दैट द डिवाइस हैज़ 3 टर्मिनल्स. यहाँ पे जो ट्राई वर्ड से वो बता रहा है कि डिवाइस के पास में 3 टर्मिनल्स होते हैं. इसके तीनों टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने SCR में देखा था कि वहाँ पे आपका था एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल्स. वैसे ही हमारे ट्राइक्स में 3 टर्मिनल्स होते हैं. एक आपका होता है गेट टर्मिनल्स, एक होता है आपका मेन टर्मिनल 1 जिसको MT1 बोलते हैं और एक होता है आपका मेन टर्मिनल 2 जिसको हम लोग MT2 बोलते हैं. ओके, AC मीन्स दैट द डिवाइस कंट्रोल्स ऑल्टरनेटिंग करंट. यानी यहाँ पे जो ट्राइक में ट्राई जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है. AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स इट कंट्रोल द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कैन कंडक्ट करंट इन आइदर डायरेक्शन. यानी कि करंट को भी क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइक बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज ट्राइक कंस्ट्रक्शन. तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि SCR जो हमारा होता है वो क्या नाम है, SCR भी हमारा SCR इज ए 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस. सिमिलरली हमारा जो ट्राइक होता है वो भी क्या होता है आपका 3 टर्मिनल 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस है आपकी. ओके, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा अलग होता है. तो इसमें ऐसा पाया गया कि जो हमारा ट्राइक का जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन है या फिर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग 2 SCR को एंटी पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, ट्राइक फॉर्म होता है. अ ट्राइक इज ए 3 टर्मिनल 4 लेयर semiconductor device whose forward and reverse characteristics are identical to the forward characteristics of SCR. यानी कि जो ट्राइक की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि when we apply positive to anode cathode voltage, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, SCR की कैरेक्टरिस्टिक की जैसी होती है. इसी तरीके से हमारा जो जब हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ट्राइक के, तो वो भी आपका क्या होता है, SCR की कैरेक्टरिस्टिक के जैसी होती है, लेकिन इन किस में, रिवर्स डायरेक्शन में. द 3 टर्मिनल्स आर डेजिग्नेटेड एज मेन टर्मिनल 1. यानी कि इसके जो तीनों टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 MT2 एंड द गेट टर्मिनल्स. ओके, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं. ओके, जिसको हम बोलते हैं मेन वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं. और जो गेट होता है वहाँ पे हम लोग ट्रिगरिंग सर्किट या फिर गेट ड्राइव सर्किट अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हम लोग गेट करंट प्रोवाइड करते हैं किसको, ट्राइक को.
ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या दिया है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपका यहाँ पे कितने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और एक ये, तो टोटल हमारे पास 4 लेयर हैं। और इसके जो टर्मिनल्स हैं कौन से हैं, MT2 यानी मेन टर्मिनल 2, इसके बाद में है MT1 दैट इज़ मेन टर्मिनल 1 एंड द गेट टर्मिनल्स। तो यहाँ पे जो आपका गेट टर्मिनल है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल, और जो MT1 और MT2 हैं ये क्या है आपके, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग वोल्टेज को क्या कर सकें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक रेक्टिफायर सर्किट है जो AC को DC में चेंज करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेनली MT1 और MT2 के क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और गेट के थ्रू क्या करते हैं, गेट करंट सप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद में दिया हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन से ही आगे यहाँ पे बताया गया है आपको कि इसको हम लोग कैसे SCR के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि व्हेन वी कनेक्ट टू एंटी पैरेलल SCR देन इट फॉर्म्स अ ट्रैक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो SCR आपके क्या हैं, एंटी पैरेलल कनेक्टेड हैं। एंटी पैरेलल का मतलब कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्या है आपका, इसका एनोड टर्मिनल ऊपर में है और कैथोड टर्मिनल कहाँ पे है, नीचे में है। इस तरीके से राइट साइड में कैथोड टर्मिनल ऊपर में है और आपका एनोड टर्मिनल नीचे में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो SCR को एंटी पैरेलल कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रैक बना सकते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपका ट्रैक हमारा क्या होता है, डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ SCR। इसके बाद में इसका एक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो यूज करते हैं, जो हमारे सर्किट्स में यूज होता है, वो आपका कहाँ कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे दो SCR क्या है, एंटी पैरेलल एक साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे गेट हमारा क्या है, कंट्रोल टर्मिनल है, और ऊपर में हमारा मेन टर्मिनल 2 जिसको हम लोग MT2 बोलते हैं, और नीचे में आपका MT1 दैट इज़ मेन टर्मिनल 1। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका जो सिंबल दिखा रहा है आपका कि यहाँ पे हमारे दो क्या थे, एंटी पैरेलल में क्या कनेक्टेड थे, आपके SCR कनेक्टेड थे, और हम लोग एक कॉमन जो है गेट करंट प्रोवाइड कर रहे थे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ओके, इसके बाद में क्या है आपका कि द ट्रैक हैज़ 4 पॉसिबल ट्रिगरिंग मोड ऑफ ऑपरेशंस, यानी जो हमारा ट्रैक होता है वो 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस में काम करता है। जैसा कि हमने SCR में देखा था कि SCR हमारा तीन मोड में काम कर रहा था। एक हमारा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जहाँ पे SCR के क्रॉस हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, लेकिन कोई भी गेट करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो हमारा SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा था। इसके बाद में था हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जहाँ पे हम लोग SCR के क्रॉस में पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे और हमने एक गेट करंट प्रोवाइड किया था, तब हमारा SCR क्या था, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में था। और इसके बाद में जो हमने तीसरा मोड पढ़ा था वहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जहाँ पे हमने क्या किया था कि SCR के क्रॉस में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया था। ओके, तो इस तरीके से उसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन थे, किसके, SCR के। इसी तरीके से आपके ट्रैक के क्या हैं, 4 मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जो हमारे मेन टर्मिनल MT1 MT2 यानी मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 है, और आपका जो गेट है उसके क्रॉस में किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे क्या है, इसके 4 मोड्स डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे I प्लस मोड दिया हुआ है, तो ये बता रहा है कि MT2 करंट पॉजिटिव विथ गेट करंट पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो मेन टर्मिनल 2 है उस पर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और गेट करंट भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से सेकंड मोड है जिसको हम लोग I माइनस मोड बोल रहे हैं, जहाँ पे MT2 करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और आपका गेट करंट निगेटिव होगा। ओके, तो इस तरीके से इसके हम लोग करेक्टरिस्टिक में देखते हैं और वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आपका कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो SCR के क्या हैं, एकदम सिमिलर हैं, और दोनों क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों जगह पे क्या है आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, सेम है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक से कि ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, मोड 1 प्लस, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमने MT2 यानी मेन टर्मिनल 2 के अक्रॉस हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, और गेट के अक्रॉस में भी क्या किया है, हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। ओके, इसी तरीके से मोड 1 माइनस में क्या है आपका कि हम लोगों ने मेन टर्मिनल 2 के बीच में हम लोग क्या किया है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, लेकिन गेट के अक्रॉस में हमने निगेटिव गेट पल्स अप्लाई किया है। ओके, इसी तरीके से आपका जिसका मोड थर्ड है, जिसको मोड 3 प्लस बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि मेन टर्मिनल 2 के अक्रॉस में हमने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है और गेट के क्रॉस में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। ओके, इस तरीके से मोड 3 माइनस में क्या है आपका कि हमने मेन टर्मिनल 2 के क्रॉस में निगेटिव वोल्टेज और गेट के क्रॉस में क्या, निगेटिव वोल्टेज।
तो इस तरीके से ये क्या है, 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस में काम करता है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये जो करेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी ट्राई की करेक्टरिस्टिक है। और यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपका दोनों रीजन्स में काम कर रहा है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रैक इज ए फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस, और क्या है आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ओके, तो हमारा जो ट्रैक है वो क्या है, एक फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस है और बाई डायरेक्शनल है। फुल्ली कंट्रोल मतलब कि हम लोग इसके ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि इसमें से करंट दोनों डायरेक्शंस में फ्लो हो सकता है, दैट मीन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड। ओके, इसके बाद में दिया हुआ है कि ट्रैक्स एप्लीकेशंस, ट्रैक के कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि द ट्रैक इज ए बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, तो इसके कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं। ओके, इन स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज एसी सीरीज इन्वर्सल मोटर, यानी कि हम लोग स्पीड कंट्रोल में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग एसी सीरीज मोटर की स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी हमारे यूनिवर्सल मोटर्स होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जनरली ट्रैक्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका इन फूड मिक्सचर्स एंड पोर्टेबल ड्रिल्स। तो हम लोग फूड मिक्सचर्स और पोर्टेबल ड्रिल्स में भी क्या करते हैं, हम लोग ट्रैक्स का यूज करते हैं। ओके, ये भी आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इन लैम्प डिमिंग एंड हीटिंग कंट्रोल। ओके, तो लैंप डिमिंग और हीटिंग कंट्रोल के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक का यूज करते हैं। हीटिंग कंट्रोल में यानी कि हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेनली ट्रैक्स का यूज करते हैं। इन जीरो वोल्टेज स्विच्ड एसी रिले, यानी ZVS एसी रिले में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है जब आगे लेक्चर्स में कभी पढ़ेंगे वहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई में, तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम लोग ट्रैक्स का यूज करके जीरो वोल्टेज स्विच्ड एसी रिले में हम लोग इसको यूज करते हैं। ट्रैक आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एट पावर फ्रीक्वेंसी एसी लोड। ओके, तो ट्रैक जो हमारे हैं मेनली वो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होते हैं, ऑपरेट करते हैं। ओके, जो हमारे लोड्स होते हैं जैसे कि आपका हीटर है, लाइट है, मोटर्स है। ओके, तो हम लोग मेनली इसका हीटर, लाइट्स और मोटर्स में क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो हमने जो है ट्रैक में क्या क्या देख लिया कि ट्रैक हमारा क्या है कि एक फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है जो दोनों डायरेक्शंस में करंट को कंडक्ट कर सकता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में। और आपका क्या है, एक बाईपोलर डिवाइस है। बाईपोलर्स मतलब होता है आपका कि दोनों साइड के वोल्टेज को क्या कर सकता है, मतलब बाईपोलर यानी कि दोनों साइड के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बाईपोलर बोलते हैं। ओके, बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा सकता है। इसके बाद में है आपका GTO, जिसका पूरा नाम है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो जैसा कि हमने SCR में पढ़ा था कि SCR में क्या दिक्कत थी कि हम लोग उसके ऑन स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ऑफ स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि SCR के थ्रू एक कम्यूटेशन सर्किट लगा के उसके ऑफ स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या नाम है, एक और डिवाइस आई जिसको हम लोग बोलते हैं GTO या फिर गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसमें क्या है आपका कि इसमें हम लोग इसके ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये क्या है आपका एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। तो GTO क्या है आपका SCR के जैसा ही है, लेकिन आपका हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऑफ को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा GTO होता है यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये भी आपका SCR की तरीके से होता है, लेकिन इसमें हम लोग जब पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा GTO ऑन हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। लेकिन जब इसको ऑफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके गेट टर्मिनल पे निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण आपका डिवाइस क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ओके, सो अ GTO इज ए PNPN device like a conventional SCR, but it can be turned on by a small positive gate current and turned off by a slightly large pulse of negative gate current। तो इसमें क्या है आपका कि एक स्मॉल गेट करंट, पॉजिटिव गेट करंट देंगे हम लोग तो आपका ऑन हो जाएगा, और थोड़ा सा लार्ज पल्स ऑफ नेगेटिव गेट करंट जब प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो GTO है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दिस टर्न ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ GTO मेक्स इट मोस्ट सुटेबल डिवाइस फॉर द इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट्स।
तो जो GTO की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हम लोग इसको जब पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो ऑन हो जाएगा और जब निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये इसको क्या करता है, स्पेशल बनाता है। इसलिए हम लोग इन्वर्टर्स और चॉपर सर्किट्स में GTO का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चॉपर सर्किट और इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं। ओके, GTO हैज़ हायर स्विचिंग स्पीड देन रेगुलर SCR। जो GTO की स्विचिंग स्पीड है, ओके, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है रेगुलर SCR से। एंड इट कैन विथस्टैंड हायर वोल्टेज एंड करंट देन BJT एंड MOSFET। ओके, और जो हमारे BJT यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और MOSFET हमारे पास जो डिवाइस है, इससे ज़्यादा क्या होती है, इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है, यानी कि वोल्टेज रेटिंग इज हायर देन दी BJT वोल्टेज रेटिंग एंड MOSFET वोल्टेज रेटिंग। ओके, और स्पीड क्या होती है आपकी SCR से ज़्यादा होती है। ओके, द सिंबल ऑफ GTO इज सोन बिलो। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि GTO का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपका क्या था, SCR का था। SCR में भी क्या था आपका, 3 टर्मिनल होते थे आपके, एनोड टर्मिनल्स, कैथोड टर्मिनल्स एंड गेट टर्मिनल्स। तो यहाँ पे जो गेट के पास में आप देख रहे हैं 2 एरो दिया हुआ है, ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है आपका कि यहाँ से हम लोग क्या नाम है, पॉजिटिव और निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है आपका सेकंड सिंबल में कि यहाँ पे गेट के पास में एक कट बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है ये। इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि गेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ GTO। तो जो GTO का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, कुछ SCR के जैसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 हैवली डोप्ड N+ रीजन्स हैं। ओके, और 2 हैवली डोप्ड P+ रीजन्स हैं। तो 2 हैवली डोप्ड N+ रीजन्स में हम लोग क्या करते हैं, कैथोड टर्मिनल्स को कनेक्ट किए हुए हैं, और जो आपका एक हैवली डोप्ड P+ रीजन है उससे हमने गेट टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और आपका जो एनोड है वो P+ और N+ दोनों से क्या है, सॉर्टेड है। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 जंक्शन भी हैं, J1, J2 एंड J3 जंक्शन। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम कैसे होता है, SCR के जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंजेस किया गया है। आपकी जो लेयर्स होती हैं उतनी ही होती हैं, यानी जैसे कि हमारे SCR में भी क्या था कि वहाँ पे भी हम लोग 4 लेयर यूज करते थे, वैसे ही आपका यहाँ पे भी है। तो इसमें भी हम लोग क्या बता सकते हैं कि SCR इज ए फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस which have 4 layer 3 junction 3 terminal। okay, and the terminals are anode, cathode and gate terminals। इसके बाद में इसकी हम लोग करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सो द VI characteristic of GTO in forward direction are similar to that of SCR, but in reverse direction GTO has virtually no blocking capability। तो इसमें आपका क्या बता रहा है कि जो आपका GTO है उसकी जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपकी SCR के जैसी होती है, लेकिन क्या है कि रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि जब हम लोग निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो SCR के जैसी जो है इसकी क्या नाम है, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। ओके, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि बट इन रिवर्स डायरेक्शन GTO हैज़ वर्चुअली नो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो GTO जो होता है आपका, इसका रिवर्स जब हम लोग निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये कोई भी वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता है, या फिर काफ़ी कम वोल्टेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में कुछ कम ही वोल्टेज पे क्या हो रहा है, इस तरीके से इसकी ग्राफ आ रहा है। और फॉरवर्ड में आप क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी तरीके से होती हैं, SCR की तरीके से होती हैं। ओके, यहाँ पे VBO क्या है आपका, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हैं आप कि एनोड टू कैथोड और एनोड टू कैथोड करंट किस तरीके से इनके बीच में ग्राफ बनता है। तो इसमें हमने ये पाया कि जब हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे और पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तब आपका SCR ऑन हो जाएगा या GTO ऑन हो जाएगा, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में वो क्या होती हैं, SCR के जैसी होती हैं। बट इन रिवर्स डायरेक्शन इट हैज़ नो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, सो द करेक्टरिस्टिक्स लुक्स लाइक दिस इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, इसके बाद में है आपका GTO एप्लीकेशंस। तो जैसा कि हमने ट्राई का एप्लीकेशंस देखा, और इसी तरीके से आपका क्या है, GTO के भी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे कि दिया है आपका कि GTOs आर यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस ड्राइव सिस्टम्स सच एज फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल्ड स्कीम यूज्ड इन रोलिंग मिल्स, रोबोटिक्स एंड मशीन टूल्स। तो क्या नाम है, जो हमारे GTO होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस ड्राइव सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्या है,
फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल्ड स्कीम यूज्ड इन रोलिंग मिल्स। यानी कह रहा है कि हाई परफॉर्मेंस ड्राइव सिस्टम कौन से हैं, जैसे कि आपका एक रोलिंग मिल्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। रोबोटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, GTO का यूज करते हैं। एंड मशीन टूल्स में भी क्या किया जाता है, आपका GTO का यूज किया जाता है। सेकंड एप्लीकेशन है आपका इट यूजेस ट्रैक्शन पर्पजेस बिकॉज ऑफ देयर लाइटर वेट। तो जो आपका GTO होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसका वेट काफ़ी हल्का होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रैक्शन पर्पज में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में आपका अगला एप्लीकेशन एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर ड्राइव्स। GTO का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो वही दिया हुआ है कि एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर ड्राइव। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, GTO का यूज करते हैं। GTOs विथ रेटिंग अप टू 5000 वोल्ट एंड 3000 एम्पियर इज अवेलेबल। ओके, तो जो GTO की रेटिंग होती है आपकी, वो क्या होती है, 5 kV और 3 यहाँ पे शायद 300 एम्पियर होगा। ओके, 300 एम्पियर इज अवेलेबल। इसका अगला एप्लीकेशन है GTO इज यूज्ड इन इंडक्शन हीटिंग एंड इट इज़ ओके, तो हम लोग इसको इंडक्शन हीटिंग में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड इन AC स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाईज। ओके, तो AC स्टेबलाइजिंग पावर सप्लाईज में भी हम लोग क्या करते हैं, GTO का यूज करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्टैटिक वार कंपनसेटर। और हम लोग GTO का यूज कर कहाँ पे करते हैं, स्टैटिक वार कंपनसेटर में यूज करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वार कंपनसेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने मेनली क्या देखा कि हमारा जो ट्राइक है, ट्राइक क्या होता है आपका, ट्राइक का इसमें हमने देखा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस AC। ट्राई रिप्रेजेंट इट हैज़ 3 टर्मिनल्स। इसके पास में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। और AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर बाई डायरेक्शनल। ओके, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, इसके नेम में ही दिया हुआ है कि ट्राई मीन्स इट हैज़ 3 टर्मिनल्स एंड AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग या फिर चेंजिंग नेचर की जो करंट होती है, ये फ्लो करवा सकता है, इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल कहेंगे। ओके, तो ट्रैक में हमने क्या देखा कि ट्रैक इज ए फुल्ली कंट्रोल्ड 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। तो इसके जो 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं आपके, MT1 जिसको मेन टर्मिनल 1 बोलते हैं, MT2 यानी मेन टर्मिनल 2, और इसके बाद में आपका क्या था, एक गेट टर्मिनल, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव गेट करंट और नेगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में हमने देखा GTO के बारे में। GTO का पूरा नाम क्या है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि SCR के क्रॉस में जब हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका SCR ऑन हो जाता है। ओके, तो सिमिलरली आपका क्या होता है, GTO भी होता है। जब हम लोग SCR के GTO के क्रॉस में पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे और एक पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे तो आपका GTO क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन क्या नाम है, जब इसको ऑफ करना होगा तो हम लोग निगेटिव गेट करंट प्रोवाइड करेंगे। वो निगेटिव गेट करंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमारा GTO क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो हमने SCR को फुल्ली कंट्रोल बनाने के लिए क्या किया, उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजेस किए और हमने GTO बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ओके, तो और इसके अलावा इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखे, जैसे कि इंडक्शन हीटिंग, और भी ढेर सारे एप्लीकेशन देखे। तो अभी तक जो है हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पावर स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। ओके, कंप्लीट कर लिया है। तो हम अगले लेक्चर से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम इन पावर स्विचिंग डिवाइसेस का यूज करके हम लोग रेक्टिफायर सर्किट डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।